मैं अक्सर कहा करता हूं कि देश और प्रदेश में जब तक किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाते जिन कुर्सियों से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं, तब तक हमारा विकास सही मायने में नहीं हो सकता। 2013 के अंदर चुनाव हुए थे। उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई थी। हम लोग सड़कों पर आए, 5 साल तक आप सबने सहयोग दिया और 5 साल की कड़ी मेहनत के साथ सब लोगों ने योगदान दिया, हमने सरकार बनाई। उन 5 सालों में वसुंधरा जी की सरकार राजस्थान में थी। हमने चुनौती दी थी वसुंधरा जी की सरकार को कि आपके भ्रष्टाचार, आपके काले कारनामों को हम एक्सपोज करेंगे। और 2018 में जब जनता ने भाजपा की सरकार को विदाई दी तो इस विश्वास पे दी थी कि उस 5 साल में जो लगातार घोटाले हुए उस पर हम जांच करेंगे, जो मुलजिम पाए जाएंगे कार्रवाई करेंगे। आप सबको याद होगा वसुंधरा जी की सरकार में हमने लगातार आरोप लगाए थे। खान का घोटाला हुआ, उससे पहले कालीन का घोटाला हुआ था। अधिकारी नेता जो उस वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हमने कहा था हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार को 4 साल हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आने से पहले भाजपा की सरकार ने जो जो भ्रष्टाचार किए थे, जिनको हमने जाके पब्लिक में कहा था, उन सब लोगों का उस कार्यकाल में भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे, एक्सपोज हम करेंगे और न्याय लोगों को दिलाएंगे ताकि जनता हमारी बात पर विश्वास कर सके। जो लोग भ्रष्टाचार फैलाकर गरीबों की जेब पर डाका डालकर अपना पेट भरते हैं, उनको राज करने का अधिकार नहीं है। 11 महीने बाद चुनाव होंगे और आप सब जानते हो हमारी स्थिति जो पहले पाली में, जालौर में, सिरोही में थी, उसमें थोड़ी कमी आई है। और मैं चाहता हूं सब नौजवान, सभी किसान, अगड़े पिछड़े, हर जाति बिरादरी के लोग, महिला, बुजुर्ग मिलकर आने वाले समय में संगठन को मजबूती दें। राहुल गांधी जी ने जो ऐतिहासिक और साहसिक यात्रा निकाली है, उसका कोई सानी नहीं है। 7 सितंबर पिछले साल कन्याकुमारी से पैदल चले और 3400 किलोमीटर तक प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर चलकर एक संदेश पूरे देश में दिया है। देश में जो नफरत का, टकराव का, द्वेष का, घृणा का, प्रतिशोध की जो भावना फैलाई है, उसके विरोध में निकल पड़ेंगे। प्यार का, प्रेम का, मोहब्बत का पैगाम लेकर वो निकले हैं। उनकी यात्रा 30 तारीख को समाप्त हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा के बाद एक और अभियान चालू किया, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। कांग्रेस का हाथ है और गरीब और नौजवान का हाथ थामकर हम राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का संदेश हर गांव, ढाणी, पोलिंग बूथ तक लेकर जाना चाहते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 2 महीने चलने वाले इस अभियान को, जो 26 जनवरी से चालू होगा, आप बढ़ चढ़ कर अभियान में भाग लें, ताकि लोगों को लगे कि जो हर 5 साल में सरकार बदलती है। आप जानते हो पिछले 30 सालों में 5 साल सरकार बीजेपी की, फिर 5 साल सरकार कांग्रेस की। और कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाने के लिए हमको आपको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे भाजपा के कार्यकाल में, आप सब जानते हो, जमीन के घोटाले हुए, बजरी के घोटाले हुए, शराब के घोटाले हुए, भू माफिया पनप गए थे, जो लोग देश छोड़कर भाग गए। ललित मोदी जी जो विदेश में बैठे हैं, उनका नाम जिन लोगों के साथ जुड़ा था, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और केंद्र में बैठी सरकार हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के ऊपर केस दर्ज कर दिया ईडी का, इनकम टैक्स का। उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। गांधी परिवार ने जिसने शहादत की है देश के लिए, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, उन तमाम नेताओं के साथ जो दिल्ली बैठे हैं, उनको परेशान करने का काम करते हैं, उनकी सुरक्षा छीन लेते हैं, उन पे झूठे केस दर्ज कर अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन हमारी सरकार राजस्थान में है, जो भाजपा के नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन पे हमने सबने मिलकर आरोप लगाए थे, उन पर हम क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं?
मैं प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहता हूँ, बदले के भावना से काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के भ्रष्टाचार को बेनकाब कर सत्ता में आए थे, उन लोगों से हिसाब तो लेना पड़ेगा। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था 2013 से 18 तक। लगातार वसुंधरा जी की सरकार को हमने चुनौती दी। हर घोटाले में आरोप लगते थे उनके ऊपर, और हमने वादा किया था कि सरकार बनाने के बाद हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, और जांच होने के बाद दोषी को सजा जरूर मिलेगी, ताकि लोगों का, जनता का, व्यवस्था में एक बाल कायम रहे। अभी भी हमारे पास समय है, 11-12 महीने बचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिन लोगों ने गरीबों के साथ धोखा किया, बड़े बड़े घोटाले किए, जिन घोटालों को हमने जाके एक्सपोज किया है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो अगली बार चुनाव में जाकर हम जब आरोप लगाएंगे तो जनता को विश्वास करने के लिए कुछ तो हमें देना पड़ेगा। दोस्तों, किसानों के लिए बिजली हो, पानी हो, बीज हो, खाद हो, फसल की खरीद हो, ट्रैक्टर हो, बोरिंग हो, ये व्यवस्था हम लोग करते हैं, तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे। हम जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इस देश के जो बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं, रेलवे लाइन है, बीमा कंपनी है, बिजली कंपनी है, खान है, उनको घाटा दिखाकर औने पौने दाम अगर दे सकते हैं, तो देश की 2/3 जनता जो कृषि पर निर्भर करती है, उन लोगों को समर्थन मूल्य नहीं दे सकते, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं कर सकते। केंद्र सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं, आप 8.5 साल से सत्ता में बैठे हैं, आपको ना किसान की परवाह, ना गरीब की परवाह है। गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर बिक रहा है, राजस्थान को खाद नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, डीएपी नहीं मिलता। आप पक्षपात की राजनीति करते हो। मैं संदेश देना चाहता हूं पाली से, मारवाड़ से, कि आप बहुत जल्द किसान की फसल खरीद पे कानून बनाओ, ताकि किसान समृद्ध हो सके, ताकतवर बन सके। हम सब जानते हैं जब किसान को 50,000 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, कितनी मुश्किल से उसको पैसे की व्यवस्था कर पाता है। वो बैंक के 100 चक्कर काटता है, उसकी जूतियां घिस जाती हैं। बैंक मैनेजर पहले प्रमाण पत्र मांगता है, फिर एनओसी मांगता है, फिर स्टैंप मांगता है, फिर क्या गिरवी रखोगे मांगता है। इतना करने के बाद भी उसको बीच में किसी दलाल को 2-5 हजार रुपए रिश्वत खिलानी पड़ती है, तब जाके उसका लोन मिलता है उसको। और जो बड़े बड़े सेठ हैं हिंदुस्तान के जो खरबों रुपए लगा गए, वो एक फोन करते हैं और बैंक का मैनेजर उल्टे पांव दौड़ता हुआ चला जाता है, चेक लेकर के, लो सेठ जी आपका चेक, लोन अप्रूव हो गया। ये व्यवस्था जो बन गई है, गरीब अमीर में इतनी बड़ी खाई बन गई है, चंद लोगों के पास पूरे देश की संपत्ति पहुंच गई है। जो गरीब था वो इतना गरीब हो गया, उसको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही, और जो अमीर था वो इतना अमीर हो गया